बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्मों की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आप परम ब्रह्म परमात्मा की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपने मेरे प्यारे मनमोहन की कथाएं सुनी हैं, बड़ी भी रसिक है। उनके अंदर ऐसा गूढ़ रहस्य भरा हुआ है कि जिसे आप देख करके सुन करके भाव विभोर हो जाते हो। जिस समय भगवान मेरे कन्हैया का जन्म हुआ, जन्म होने के उपरांत कंस के कारागृह में एक साथ प्रकाश जैसा प्रकाशित हुआ। इतनी तीव्र चमक थी कि माता देवकी भी घबरा गई। उस दृश्य को देखकर माता आश्चर्यचकित होती हैं कि यह चकाचौंध प्रकाश कहां से इस कारागृह में अंधकार में प्रकट हो गया। मेरे प्रिय सज्जनों, इसमें कुछ पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण मुरारी ने, श्री बांके बिहारी ने जन्म लियो, हमें दर्श दियो, काली अंधियारी में, और मात देवकी ने निरखो नैनन उजियारी में। श्री कृष्ण मुरारी ने, श्री बांके बिहारी ने, अरे जन्म लियो, हमें दर्श दियो, काली अंधियारी में, और मात देवकी ने निरखो नैनन उजियारी में। श्री कृष्ण मुरारी ने, श्री बांके बिहारी ने। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया तो सभी उसी समय जेल के जो द्वारपाल थे सभी सो गए। भगवान कृष्ण की ऐसी माया का प्रभाव हुआ कि सब जो भी पहरेदार थे यथा स्थान पर सभी सो गए। और वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल के लिए चल दिए। जहां भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चलते हैं और सभी गेट अपने आप प्राकृतिक खुलते चले जाते हैं, और भगवान कृष्ण वासुदेव को लेकर के निकलते हैं तो गेट बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से वो बाहर निकल करके यमुना जी में पहुंच गए। यमुना जी में प्रवेश किया तो श्री वासुदेव जी घबरा गए कि यमुना जी उफान पर और मैं अपने लाल को लेकर के कैसे गोकुल को जाऊं। इसमें तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मगर मेरा लाल भी चला जाएगा। भगवान की योग माया ने उन पर प्रेशर दिया। अरे वसुदेव, अरे बढ़ो तो सही, बढ़ो बढ़ो। इस प्रकार से उनके हृदय में आवाज आने लगी। वे लेकर के भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी में आगे बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुकाओं को छूने के लिए उफान लेती हैं कि कैसे भी हमें अपने प्यारे के चरण स्पर्श करने के लिए मिल जाए।
आगे बढ़ते हैं। जल स्तर इतना हो गया कि करधनी तक पहुंचा, उसके बाद नाभिक तक पहुंचा, उसके बाद सीने पर पहुंचा और गर्दन को भी क्रॉस करने लगा। वासुदेव जी घबरा गए कि हाय भगवान, अब क्या होगा, लेकिन प्रयासरत हैं। इसलिए कहा गया है मेरे प्रिय भक्तों, कभी जीवन में हार नहीं मारनी चाहिए। जिस कार्य को कर रहे हो उसमें प्रयासरत रहना चाहिए। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपको अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार से बच्चा छोटा होता है और वो बार बार उठता है, बार बार गिरता है, कभी मुंह को तोड़ लेता है, कभी दांतों को तोड़ लेता है, लेकिन आखिरकार प्रयास करते करते वह दौड़ने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और वह गोकुल में पहुंच गए। तब जाकर के वहां से उस कन्या को लिया और गोविंद को माता यशोदा जी के पास सुला दिया।